तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 19 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पेपर में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर बेस क्वेश्चन है जिसमें आपका रिड्यूसिंग स्केल का यूज किया गया है, आप देख सकते हो। और आपसे एक्चुअल डिस्टेंस पूछा था, तो आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। और ये आपके कल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, तो अब आने वाले दिनों में भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली है क्या, ये चीज आप इसको आसानी से बना पाओगे अगर आपके भी पेपर में पूछ लिए जाएंगे। तो यहां पर आपको केवल आरएफ को समझना है कि आरएफ आपका होता क्या, क्योंकि ये आरएफ के टर्म में ही दे रखा है आपको अगर यूनिट कन्वर्जन अगर आपको निकालना आता होगा तो फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। और ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में यानी एनटीपीसी के पेपर में यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे गए थे 2016 में कि इतना सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो कितने किलोमीटर का बराबर होता है, या फिर 1 mm है तो वो कितने किलोमीटर का बराबर होता है। अगर ये सब कन्वर्जन जाते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए वाकई में कुछ भी नहीं है। केवल आपको आरएफ में समझ आना चाहिए कि आरएफ आपका होता क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शा को तैयार किया गया। यही चीज आपको समझना है कि 1:50,000 के पैमाने पर अगर एक नक्शा को तैयार किया गया है, ये मानते हुए कि स्केलिंग सेंटीमीटर में की जा रही है, यानी ये जो आपको दे रखा है ना 1 सेंटीमीटर 50,000 के सेंटीमीटर के पैमाने पर तैयार किया गया है, ये मानते हुए कि स्केलिंग सेंटीमीटर में की जाती है। यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर है तो उनके बीच का वास्तविक दूरी का पता लगाना था आपको। तो यहां पर यही चीज है कि आरएफ आपका होता क्या है, आरएफ आपका होता है कि मैप का साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में डेफिनेशन आपके सामने रख दिया हूं। यानी आप जो भी ड्राइंग करते हो, जो आपका ड्राइंग का साइज होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्चुअल साइज के रेस्पेक्ट में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आरएफ। अगर यहां पर देखो क्या बोला है कि 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शा को तैयार किया गया है, यानी जो नक्शा को तैयार किया हुआ 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर में रेस्पेक्ट में तैयार किया गया। यानी ये जो मैप का साइज बोलो या फिर आप इस जगह पे ड्राइंग का साइज भी कर सकते हो, ठीक है, ds/as, मगर एक्चुअल साइज जो होता है वो उसी के रेस्पेक्ट में होता है। यानी यहां पर जो आपको आरएफ दे रखा है वो आपका एक्चुअल साइज कितना था, 50,000 था, और मैप का साइज कितना है, 1 है, यानी 1/50,000 आपको दे रखा था। अब बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन में खत्म। अब आपको क्या बोला है कि अगर मान लो मानचित्र में दो स्थान के बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर है तो उनके बीच का वास्तविक दूरी का पता लगा है। तो देख लो, जब आपको ये अनुपात पता चल गया है तो आप नहीं बना लोगे, यानी एक रेशियो का वैल्यू अब आपको दे रखा है 12 के बराबर, क्योंकि ये मानचित्र का बीच का दूरी दे रखा है और ये एक मेरा क्या था, मानचित्र का ही दूरी था, यानी 1 का मतलब 12 है तो 50,000 का मतलब आप नहीं बता दोगे आसानी से, क्या होगा। तो यही तो सॉल्व करना था। तो 50,000 गुना 6 मेरा कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, 6 लाख हो जाएगा। अब यही मेरा एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग रियलिटी में क्या किस में नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। ये तो पैमाना था ना किलोमीटर में, ये जो पैमाना था वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया गया था, मगर ये जो दूरी रहा होगा रियलिटी में वो क्या होगा, किलोमीटर में होता है वास्तविकता में। अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये चीज नहीं भी दिया जाता कि स्केलिंग सेंटीमीटर में है तो आप समझते हो कि कोई भी एक नॉर्मल स्केल सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट होता है, मगर जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो हम लोग नापते हैं वास्तविकता में वो क्या होता है, किलोमीटर में हम लोग डिस्टेंस से नापते हैं। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आपका स्कूल के बीच में कितना दूरी का डिस्टेंस है तो क्या आप कभी सेंटीमीटर में बताते हो, नहीं बताते हो, आप डायरेक्ट किलोमीटर का बोलते हो। तो बस इसको भी आप किलोमीटर में चेंज कर लेना। फिर तो 2 जीरो काटोगे तो मीटर में आ जाएगा, 3 जीरो खत्म करोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाता है 6 किलोमीटर। बात खत्म, क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। अब देख लेना क्वेश्चन में आपको अगर उल्टा घुमा दे, अगर पैमाना को अगर बदल दे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग स्केल का यूज किया गया था, अगर आपको इनलार्ज स्केल का यूज कर दिया जाता, यानी सपोज दैट क्वेश्चन में अब आपको 50,000 अनुपात 1 के में दे दिया जाता, तो फिर आप क्या समझते हैं, तो वही समझते जो मैंने आपको बताया कि आरएफ क्या होता है, मैप का साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। तो अब आपका मैप का साइज हो जाएगा भाई 50,000 हो जाएगा और एक्चुअल साइज आपका 1 का हो जाएगा। तो फिर आप जैसे भी चाहो तो वैसे डील कर सकते हो। फिर देख लेना कौन सा आपको डिस्टेंस दे रखा है, जो डिस्टेंस दे रखा है फिर उसी का अनुपात आप निकाल देना, बात खत्म, क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस अच्छा लेवल पर पहुंच जाए। क्या बोला, एक मानचित्र अब 1 और 2 लाख के पैमाने पर हो रहा है तो वास्तविकता में 3.2 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी।
फिर से बता दो वास्तविकता। तो फिर से उसी तरीके से आरएफ क्या होता है, एमएस यानी मैप का साइज या फिर ड्राइंग का साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। तो एमएस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। चूंकि मैं बता चुका हूं अगर आपको कुछ नहीं भी दिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है और सेंटीमीटर में ही दिया जाता है आपको क्वेश्चन में। जब तक आपको पर्टिकुलर मेंशन ना कर दिया जाए कि हम लोग जो पैमाना कर रहे हैं वो मीटर में कर रहे हैं या फिर किलोमीटर में कर रहे हैं, जब तक आपको नहीं बता दिया जा रहा है तब तक आप सेंटीमीटर में ही पैमाना को नापते रहोगे। ठीक है, तो एमएस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक्चुअल क्या हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। 3 4 5। अब आपको क्या बोला, वास्तविक में दूरी आपको बताना है, जबकि आपको बोल दिया है कि जो आपका पैमाना में 3.2 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी अब आपका 1 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर है 3.2 के बराबर है। तो इसका कितना गुना हो रहा है 3.2 गुना हो रहा है, तो इसको भी इतना ही गुना कर दो क्योंकि रेशियो का टर्म में है। तो क्या हो जाएगा 32 गुना 2 64। तो एक जीरो आप साफ कर दो, यानी ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो किलोमीटर में करना आपका फर्ज बनता है क्योंकि मैं बता चुका हूं क्यों करना है। तो बस यहां से 2 जीरो और 3 जीरो यानी 6.4 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बस ये इस तरीके से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। एक क्वेश्चन चलो मैं अब होमवर्क देता हूं जो कि आपको हल्का से घुमा के दे रहा हूं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता देना। ठीक है, पैमाना को मैंने बदल दिया है मगर जो चीज है बस आप याद रखिएगा कि भाई आरएफ क्या होता है, ड्राइंग का साइज या मैप का साइज डिवाइडेड बाई एक्चुअल साइज। ये बस चीज आप याद रखना, बाद बाकी देख लेना, जो चीज आपको दिया जाएगा फिर उससे डील कर लेना। क्लियर। चलो फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।